श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 29 और 30वां श्लोक हम आज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा। केशव सखा प्रभु आज हमारे घर पे आए और एक बहुत सुंदर बात वो हमको बता के गए। एक महान भक्त ने दूसरे महान भक्त से पूछा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। भक्तों का स्वभाव ही होता है, वो कृपाकांक्षी होते हैं। तो दूसरे भक्त ने कहा, देखिए कृपा नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए गंगा जी बह रही हैं, तो अब यह तो आप नहीं कह सकते हैं कि गंगा जी का पानी कम है। आप जानते हैं कि गंगा जी में लोग गंगा जी का जल लेने के लिए आते हैं, पवित्र जल है, पवित्र क्या स्पिरिचुअल जल है। तो अब जिसका जितना बड़ा डब्बा होगा उतना ही वह कृपा को धारण कर पाएगा। मान लीजिए ये बोतल है तो इतना पानी लेके जाएंगे, कि किसी के पास और बड़ी बोतल है तो वो और लेके जाएगा। अब एक प्रश्न होगा कि चलिए भगवान की कृपा है, सब कुछ है, तो फिर अब वो पात्रता क्या है? तो पात्रता है सदाचरण, सद आचरण। अब प्रश्न होगा फिर सदाचरण क्या है भक्तों के लिए, अच्छा आचरण क्या है, साधु आचरण क्या है? तो कहा असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। किसने बोला ये? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान ने स्वयं कहा असत्संग का त्याग करना यही वैष्णव का आचरण है। तब फिर कहेंगे असत्संग क्या है? तो कह रहे स्त्री संग, स्त्री संगी कृष्ण भक्त एक असाधु आर। स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त आर। जो स्त्री में आसक्त है, जिसका पूरा जीवन स्त्री और उससे प्राप्त होने वाले भोगों में ही लगा हुआ है, भगवान में आसक्ति नहीं है। और दूसरा व्यक्ति है जो भगवान का अभक्त है, अर्थात मायावादी है। ऐसे व्यक्तियों का संग हमें त्याग देना चाहिए। गृहस्थ स्त्री संगी हो ये जरूरी नहीं है। गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति भगवान की कथा में, भगवान की भक्ति में रत रह सकता है। जिसमें व्यक्ति की आसक्ति होती है उसको वो कार्य करने में से सुख मिलता है। सिंपल सी बात है। कौन कहाँ है उससे महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि व्यक्ति किस में आसक्त है। और स्वाभाविक सी बात है कि संग तो किसी ना किसी को करना ही है। तो ये जो संग है, श्रीमद् भागवतम का भक्त लोग साथ में आकर के बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये सब सदाचरण में आ जाता है। और जो जितना इसको गंभीरता से कर रहा है उसको वह कृपा प्राप्त होती है। तो प्रश्न फिर यह होगा कि कृपा का स्वरूप क्या है? हमें कृपा मिली है तो क्या प्रभाव होगा? सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति भगवान के चरण को, भगवान की सवेद धातु पदवी, भगवान की विधाता की उस पदवी को वही व्यक्ति जान सकता है जो सवेद धातु पदवी परस्य, जो प्रकृति के पार हैं। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, उनका वीर, उनका पराक्रम, उनका शौर्य अत्यंत दुरंत है, उसमें कोई उसका अंत नहीं है। रथांग पाणे, और वो निराकार नहीं है, वह रथ के अंग यानी चक्र को धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। कौन समझ पाता है इनके वीर को, पराक्रम को? तो कहते हैं यह अमाया, जो निष्कपट भाव से, सदाचार। निष्कपट मतलब भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करना। दूसरा संततया, एक दिन दो दिन नहीं, निरंतर करना। अनुवृत्ति, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है तो भजेता, तो तत्पाद सरोज गंधम लभेत, वह भगवान के चरण कमल से आने वाली गंध को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। अर्थात भगवान की नाम रूप रस गंध, नाम रूप लीला आदि के रस को अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। और इस कारण से जगत के भोगों के प्रति सहज विरक्त हो जाता है। ये सब सदाचार है। तो इसी सदाचार के क्रम में हम लोग श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, जो भगवान के लिए उत्सव है तत्क्षणात। और जैसे ही श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा भगवान किसी भी जीव के हृदय में आती है, किसी भी जीव के हृदय में आती है, मतलब कैसे भी चित्त वाला हो, कदाचित अगर उसके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा आ गई तो भगवान स्वयं उसके हृदय में आ जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। हम लोग 29वें में भगवान की पौगंड लीला को सुनेंगे। पौगंड लीला मतलब जिसमें भगवान गोप बनते हैं। इससे पहले तक वह वस मतलब बछड़ों को चराते थे। श्लोक में था क्या? पिछले वाले श्लोक में देख लेते हैं ना, उसके पहले कौमार। ये देखिए
परितो वत्स पैर वत्सांस चारयन व्यहरद विभु यमनोपवने कूजत द्विज संकुलतांग्रिपे। अब वत्सों से, बछड़ों से घिरे हुए और उनको चराते हुए वो विभु व्यहरत, व्यहरत का अर्थ था विहार कर रहे थे। कहाँ पर? यमनोपवने, यमुना के उपवनों में, जहाँ पे कूजत द्विज संकुलितांग्र पे, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जो कूजनकारी पक्षियों से भरे हुए थे। तो ये कौन सी लीला हो गई? कौमारी लीला, अर्थात 5 साल से पहले तक की लीला। उसमें नहीं, 5 साल था कौमार लीला। क्या कौमार वैसे 5 साल से शुरू होता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कौमार आचरित प्राज्ञा। तो 5 साल के आगे वाले बच्चों को कौमारी कहा जाएगा। और उस समय, लेकिन उम्र भगवान की 5 साल नहीं थी, वो पहले ही वो पौगंड को प्राप्त कर गए थे। मैं थोड़ा सा डिटेल में गड़बड़ हो रहा हूँ, लेकिन इतना बात है कि बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, फिर पौगंड अवस्था होती है। तो पौगंड अवस्था में भगवान गोप बने, अर्थात गायों को चराने के लिए भेजे जा रहे हैं। जरा आप नेट पर सर्च कीजिए पौगंड और कौमार क्या होता है। हम कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं, वैसे यही अर्थ सुने हैं हम लोग। तो अब अभी तक आपने भगवान की कौमार लीला, जिसमें भगवान बछड़ों को चराते थे, उसके बारे में सुना। अब आप भगवान की पौगंड लीला को सुनेंगे, जिसमें भगवान गायों को और बैलों को चराने के लिए वन में जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। 1 मिनट रुकिए, भक्त लोग कह रहे हैं कि आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। क्या सभी के संग ऐसा है? सबको आ रही ठीक से आवाज? ओके, आई थिंक नाउ इट इज ओके। आ रही ठीक से? स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीमिमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरिमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरिमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरमत। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरिमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरमत। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरिमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरमत। बोलिए। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गोवृषम। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरमत। चारयन अनुगान गोपान रणद वेणुररीरिमत। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। सह एव, वह भगवान कृष्ण जब कुछ बड़े हुए तो, अब सह एव मतलब वही कृष्ण जो वत्सों को यानी कि बछड़ों को चराते थे, वही अब कुछ बड़े हुए, पौगंड को प्राप्त हुए तो, यानी कि गोपाष्टमी कृष्ण इधर कार्तिक महीने में मनाई जाती है। उस दिन भगवान अब वत्स प से गोप हुए। वत्सों का पालन करने वाले की बजाय अब वह गायों का पालन करने वाले हो गए। उसके बाद लक्ष्म्या शोभादि संपद के निकेतम यानी आश्रय। लक्ष्म्या निकेत, ये आपने सुना होगा, राम निकेत। निकेत का मतलब होता है घर या आश्रय, निकेतन। तो लक्ष्म्या निकेतम, जो लक्ष्मी की निकेत हैं, मतलब कि यहाँ पे ये जो लक्ष्म्या निकेतम है,
ये सह एवा यानी भगवान के संग भी हो सकता है और भगवान के गाय और बैलों के का भी विशेषण हो सकता है। समझ रहे हैं? सह एव लक्ष्मया निकेतम, वह भगवान, देखिए आप देखिए इसको कैसे अन्वय को देखिए, वह भगवान जो लक्ष्मी के आश्रय थे, या वह भगवान लक्ष्मी के आश्रय सित गोवृषम, सित मतलब श्वेत, तो श्वेत गौवें तथा बैल, गो मतलब होता है गाय और वृषम का मतलब होता है बैल, तो श्वेत गाय वृषम और गोधनम, नाना वर्ण गो रूपी खजाने को चराते हुए, रणत वेणु वंशी बजाते हुए, रणत मतलब बजाते हुए, अनुगान अपने पीछे चलने वाले या अपने श्रद्धावान अनुयायी गोपान अरिरिमत गोप बालों को प्रफुल्लित करते। तो समझ पा रहे हैं श्लोक को? देखिए अब कोई कहेगा कि भाई भगवान लक्ष्मी के निकेत हैं, आश्रय हैं, यह तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन गैया कैसे लक्ष्मी के निकेत होगी? तो वहां पे लक्ष्मी का अर्थ है शोभा, सुंदर। वह जो गाय और बैल थे उनका जो समूह था वो बहुत सुंदर लग रहे थे। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इस्कॉन वृंदावन में आप कभी आए तो स्पेशली गाय इतनी सुंदर लगती हैं, खूब मोटी सी प्यारी सी, बहुत सुंदर लगती हैं। गायों को देखने मात्र से व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। अब कुछ कुछ जानवर देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन गायों को आप देखें, बछड़ों को देखें, एकदम हृदय आपका द्रवीभूत हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गाय जो थी, जो गायों का समूह था और बैलों का समूह था, वो इतने सुंदर थे, हृष्ट पुष्ट थे कि वह शोभा के आश्रय थे। तो ये जो अनुवाद है, प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लक्ष्म्या निकेतम, वह भगवान के ऊपर विशेषण रखा है, जो कि सही है। सही इन द सेंस मतलब उस तरह से अर्थ ले तो है। और आचार्यों ने भी इस प्रकार से समझाया कि लक्ष्म्या निकेत जो है वह शोभा की संपदा, शोभा का आश्रय, वह गायों के ऊपर भी हो सकता है। तो भागवत में अलग अलग अर्थ है, तो दोनों तरह से ग्रहण कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं लोग बात? भगवान जो लक्ष्मी के आश्रय थे वह श्वेत गाय बैलों और गोधन, ध्यान से सुनिएगा, सित का मतलब होता है श्वेत, तो श्वेत गोवृषम का मतलब होगा सफेद गाय और बैलों, और गोधन, जब गो और बैल, गाय और बैल कह दिया तो दोबारा गोधन कहने का क्या मतलब हुआ? इसलिए कह रहे हैं कि नाना वर्ण गो रूपी खजाने को, मतलब कह सकते हैं कि प्रमुखतः सफेद गाय और बैल होते हैं, और उसके अलावा अन्य वर्ण के गाय भी होती हैं और बैल भी होते हैं। जैसे हम इस्कॉन वृंदावन में देखते हैं, प्रमुखतः उसमें साहिवाल गाय हैं तो वो लाल लाल होती हैं, लाल से मेरा मतलब ब्राउनिश एक्चुअली, भूरे कलर की, और थारपारकर गाय आप देखेंगे तो वह सफ़ेद कलर की होती है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है, एकदम बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये दो गाय हैं, प्लस कुछ मिक्स ब्रीड की गाय में, कुछ काली हैं, कुछ हल्की सी पीली हैं, कुछ भूरी हैं, तो ऐसी करके हैं। तो ये शब्द समझ पा रहे हैं? सित गो वृषम मतलब सफ़ेद गाय और बैल, प्लस गोधनम अर्थात विभिन्न वर्णों के, विभिन्न रंग के गाय और बैलों के संग वह वेणु बजाते हुए चल रहे थे। तो अब अगर श्लोक नहीं समझ में आ रहा है तो फोटो देख रहे हैं, तात्पर्य के पहले फोटो ये देखिए, कितना सुंदर फोटो है। ये फोटो बहुत ही आकर्षक है और ये इस कथा के श्लोक को बिल्कुल समझा देता है, एकदम चित्र पे बिल्कुल चित्र बढ़िया बना दिया गया। प्रभुपाद इन चित्रों को गोलोक वृंदावन की खिड़की कहा करते थे। तो समझ में आ रहा है, कृष्ण बलराम, अब कहेंगे बलराम का नाम तो नहीं है तो कृष्ण के संग बलराम नहीं जाएंगे, वो तो ऑलमोस्ट उन्हीं की उम्र के हैं। तो कृष्ण हैं, बलराम हैं और उनके सारे ग्वाल बाल हैं और सफ़ेद गैया हैं, और आप देख रहे हैं भूरी गैया भी दिख रहे हैं, दिख रही सबको, भूरी दिख गई, भूरी गैया भी दिख रहे हैं। इसे देखना जरूरी है, केवल हमेशा इस क्लास में सुनने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ देखो, तो आपको देखना भी पड़ेगा, यद्यपि आपका वीडियो ऑफ है, तब बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखने का बड़ा प्रभाव होता है। वैसे राहुल राज प्रभु आप कार आप उधर मत देखिए, आप कार ही चलाई तो अच्छा रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये फोटो बहुत अच्छी लगती है। शायद ही कोई भक्त यहाँ पे होगा उसको ये फोटो अच्छी ना लगे, सब भक्त लोगों को अच्छी लगती है ना। कितना सुंदर पीछे यमुना जी बह रही हैं, असंख्य गाय हैं, कुछ बछड़े भी यहाँ पे हैं, और कितने अगर कहा जाए क्यूट लग रहे हैं। मैं क्यूट कृष्ण बलराम को नहीं कह रहा हूँ, वो तो हैं ही शोभा के आगार। क्या बछड़े और गाय सुंदर नहीं लग रहे हैं? आजकल तो आप समझ ही रहे हैं, क्या कहूँ कि ऐसी गाय कम ही देखने को मिलती हैं, गाय को खिलाते ही नहीं है ठीक से, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। और कृष्ण इस प्रकार से देखिए वेणु बजाते हुए वह अपने
मित्रों को आह्लादित करते हुए। तो अब स्वाभाविक सी बात है, मित्रों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब मित्र साथ में है, उनकी वीणु के वादन को तो मित्र ही सुनेंगे ना, उनके साथ में है। और आप देख रहे हैं कि सभी, अगर आप ध्यान से देखें तो सभी गैयाओं का, सभी बछड़ों का, सभी ग्वाल बालों का केंद्र कृष्ण है। ये सबको दिख ही रहा होगा इस फोटो से। कितना सुंदर फोटो। इस फोटो को देख के ही मन करता है कि हम लोग गोलोक चले जाएं, या कभी तो पहुंचे, और या फिर ऐसे कहें, कभी सोचते हैं कि कभी पहुंचे तो गोलोक ही पहुंचे और कहीं नहीं। सुंदर सुंदर घर हैं यहाँ पे, सब कुछ सुंदर है। और देखिए, जानबूझ करके मैं फोटो रख रहा हूं क्योंकि लोगों के चित्त पर फोटो का बहुत प्रभाव होता है। तो एक जो बहुत बड़ा प्रभाव है वो ये है कि आपके हृदय में इच्छा आ जाएगी। वो देखा छोटा वाला ग्वाला, देखा जो कृष्ण के पास में है, ग्वाला नहीं सॉरी बछड़ा, डार्क ब्राउन कलर का। यस, सी, सो कृष्ण हैज ऑल कलर्स ऑफ काउज एंड बुल्स। कभी कभी लोग सोचते हैं खाली गो सेवा नहीं, गो सेवा नहीं, वृषभ सेवा भी इंपॉर्टेंट है, बैल सेवा भी। गायों को कृष्ण को दोनों ही प्रिय हैं, और दोनों को ही लक्ष्म्या निकेत कहा गया है। वैसे एक बात यहाँ पे है, एक आचार्य वंशीधर जी टीका में कहते हैं, यद्यपि मैं इसमें लिखा नहीं है, कि गोमय अर्थात गोबर में लक्ष्मी वसती, लक्ष्मी निवास करती हैं। तो जिनके गोबर में लक्ष्मी निवास करती हैं तो वो गाय कितनी पवित्र है। यस, सारे देवी देवता गाय में निवास करते हैं। और ये प्रसिद्ध बात है कि व्यक्ति अगर गायों को भोजन खिलाता है, अब बात आ रही तो हम बता दे रहे हैं, अगर ऐसा खिलाएं, जैसे मान लीजिए लड्डू दे रहे हैं या कुछ गुड़ दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं कि वो आपके हाथ को चाटती है, तो सारा बुरा कर्म भी चाट के समाप्त कर देती है। ऐसा सुना है मैंने। खैर, अपना कर्म खत्म करने के लिए गाय की सेवा नहीं करनी, केवल जीव गोस्वामी जी कहते हैं, गावा कंडूयनाम कुर्यात गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गावा में प्रसन्नासौ गोपालपि प्रसीदति। गावा कंडूयनाम कुर्यात, गायों को गले वाले भाग में आप, कंडू मतलब खुजलाते हैं, गो ग्रासम गायों को कुछ खिलाते हैं जो उनको पसंद हो, यानी प्लास्टिक नहीं, और गो ग्रासम गो प्रदक्षिणम गायों की प्रदक्षिणा करते हैं, यानी अपने दाएं तरफ रखते हैं, उनका परिक्रमा करते हैं। तो गावा में प्रसन्नासु, गाय मुझसे प्रसन्न हो जाती हैं, गोपाल अपि प्रसीदति, कृष्ण गोपाल भी मुझसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यथा योग्य संभव हो तो गायों की सेवा करनी चाहिए। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने घर में रोटी बनाई, ठीक, 4-5 रोटी अगर बच गई तो उसको शाम के लिए मत रखिए, ताकि रोटी शाम को कम बनानी पड़े, है ना। स्वाभाविक सी बात है कि आप ये तो नहीं नाप लेंगे कि भाई हर आदमी इतना ही खाएगा। कभी कभी रोटी बच भी जाती है, प्राय बच जाती है, 1-2 रोटी, वही रोटी गाय को दे दीजिए, अलग से नहीं कर पा रहे हैं तो। भले तो मिनिमम है। अब मैं जान रहा हूँ कि शहरों में कठिनाई ये है कि कुत्ता तो मिल जाता है, गाय नहीं मिलती है, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा भाग्य है कि हम लोग के आसपास गाय रहती है, तो हम लोग गायों को दे सकते हैं। अब तो ब्रज की गाय है, तो कहना ही क्या। लेकिन कहीं पे भी गायों की सेवा करते हैं, समझना चाहिए कि कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। बात तो बड़ी अद्भुत है ना। भगवान की जो गोलोक की लीला है, जो हम लोग भगवान कहते हैं लीला माधुरी, जिस लीला में भगवान की उत्कृष्टता प्रकट होती है, उसमें गाय और बैल एक अभिन्न अंग हैं। आपके सामने श्लोक है, स एव, वही कृष्ण, वही भगवान जो बछड़ों को चराते थे, वही का मतलब क्या हुआ? वही का मतलब वो बड़े हो गए, वही बड़े हो गए। स एवा, वही, कोई और नहीं। जो बछड़ों को चराते थे यमुना के पवनों में, वही अब बड़े हो गए। तो अब वहां पे वह समझ सकते हैं, गायों और बैलों को वह जंगल में लेके जा रहे हैं। गोधनम, गोधन को, लक्ष्म्या निकेतनम, जो लक्ष्मी के निकेत थे उनको, सित गोवृषम, श्वेत वर्ण के गाय और बैल। तो गोधन से मतलब हो गया कि हर प्रकार का गोधन, उसमें काला पीला नीला, जो भी, नीला तो नहीं हो, नीला तो गाय नहीं होती होगी, लेकिन जो भी भूरे रंग की गाय, जैसे भी रंग की गाय होती हैं, वह हर प्रकार गाय होंगी। और उसमें भी सफ़ेद, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विभिन्न
रंगों की गाय है लेकिन उसमें सफेद अलग ही दिखाई पड़ती है, तो इसलिए कह रहे हैं सित गोवृषम। सित का मतलब होता है सफेद। एक भक्त का नाम है असित कृष्णा। अब समझ में आया इसका मतलब? सित मतलब सफेद, तो असित मतलब जो सफेद नहीं है, श्याम वर्ण के कृष्ण, असित कृष्ण। चारयन, वह चराते थे। तो कोई प्रश्न होगा कि अकेले चराते थे? तो कहते हैं अनुगान गोपान, अपने अनुगामी गोपों के संग जाते थे, गाय पालने वालों के संग। वत्सपा नहीं लिखा है, यानी कि स एव का मतलब हुआ जो भगवान वत्सों को चराते थे तो उनके मित्र भी चराते थे, तो वह मित्र भी तो अब उन्हीं के संग बड़े हो गए। तो भगवान जब गायों को पालन करने जा रहे हैं तो उनके मित्र भी गायों का पालन करने जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं अनुगान। जो भगवान छोटे थे तो उनके साथ उनकी भक्त मंडली लगी रहती थी कि नहीं लगी रहती थी? तो जो वो बड़े हुए तो उनके दोस्त भी बड़े हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं अनुगान गोपान, जो उनके अनुयायी थे। इज दैट ओके? अपने समवयस्क मित्रों के संग कृष्ण जाते हैं, तब तब पिकनिक होगी ना। बड़े लोगों से पिकनिक करने में मजा आता है। क्या आप लोग कभी गए हैं अपने बड़े लोगों से पिकनिक करने के? इट्स नॉट रियली फन। इट्स नॉट रियली फन, देयर इज एज फैक्टर। तो वो बात थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मित्रों के संग पिकनिक होती है, तो इसीलिए कह रहे अनुगान गोपान। रणद वेणु अरिरिमत, रणद का अर्थ क्या लिया गया था? बजती हुई। अरिरिमत मतलब उनको रमाया, वेणु को बजा रहे थे। अब देखिए इसमें कौन कौन सी माधुरी प्रकट हो रही है? लीला माधुरी प्रकट हो रही है कि नहीं? भगवान की कौन सी लीला है? गोचारण लीला। ये भगवान विष्णु नहीं करते। आप देखिए भागवत आपके सामने परस रही है कि नहीं, देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। क्या सबको गोचारण लीला दिख गई? कैन यू जस्ट नॉट विद देयर नेक्स्ट? यस यस, ठीक है, आप कह सकते हैं, समझ आ गया। अच्छा, क्या आपको भगवान की रूप माधुरी दिख गई? कौन से शब्द? चलो आप बताइए, रूप माधुरी कौन से शब्द से दिख रही है? लक्ष्म्या निकेतनम। ये तो भगवान का भी गुण बताया ना प्रभुपाद, समस्त ऐश्वर्यों के आगार। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? मतलब सुंदरता भी है। तो अब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट कर रहे हैं, जो अब पौगंड लीला में है। बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का रूप है, वह भी दिख गई आपको। तो रूप माधुरी भी दिख गई। अच्छा, भक्त माधुरी दिखी? कौन है ये भक्त भगवान के साथ में है? अनुगान गोपान, जो उनके सुंदर प्रेमी भक्त हैं। यही भक्त हैं जो न सिर्फ अनुगामी हैं, उनके कंधागामी भी हैं, उनके कंधे पे भी चढ़ जाएंगे, उनको अपना झूठा भोजन भी खिला देंगे। हर एक ऐसे वो समोसा लेके आएंगे, कुछ भी अच्छी वस्तु उनकी माँ बनाई है, फिर खाने लग जाएंगे। ओह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा, ये तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं, जानबूझ के बोल रहा है, तो कृष्ण कहते हैं अरे मित्र थोड़ा तो दो, थोड़ा। नहीं नहीं, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कृष्ण उसके मुख से छीन लेते हैं। ये ऐसे भक्त हैं, अनुगामी भक्त। और उसके बाद वेणु माधुरी दिख गई, ये तो बड़ा स्पष्ट है लास्ट लाइन में, रणद वेणु अरिरिमत, अपने भक्तों को वेणु बजा करके सुखी कर रहे हैं। एक ही श्लोक में चारों दिख गए कि नहीं दिख गए? मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, मुझे अभी दिखे हैं, इसीलिए मैं भक्तों को पढ़ाता हूं। दिस इज कृष्णस गिफ्ट। जब मैं तैयार करके आया था तो मुझे नहीं दिख रहे थे, ये अभी दिखे। ईमानदारी की बात कर रहे हैं। जस्ट नाउ आई एम सीइंग चारों माधुरी इस भागवत में परोसती गई है। वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी, है ना। और इसी का उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि देखिए उद्धव जी ने ये लीला देखी नहीं है, उद्धव जी तो द्वारका के हैं, लेकिन सुन करके वह उसका आस्वादन कर रहे हैं। उद्धव जी द्वारका के भक्त हैं, भगवान वहां द्वारका में तो ना गाय चराते, तो ये लीला तो भगवान को करते हुए उद्धव जी ने नहीं देखा है। वैसे उनकी हृदय में स्फुरित हो गई हो तो कोई कठिनाई की बात नहीं हो, तो हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रकट रूप में तो वह द्वारका में रहते हैं, लेकिन ऐसा करके वह स्मरण कर रहे हैं। That's why these shlokas are so powerful. श्रीधरी स एव, अर्थात वे ही भगवान जब कुछ बड़े हुए तो गोधन को चराने लगे। किस प्रकार के गोधन को? तो कहते हैं लक्ष्म्या, अर्थात शोभादि संपदा के निकेतनम, अर्थात आश्रय को। अर्थात
वह गाय और बैलों का समूह अत्यंत सुंदर लग रहा था, शोभायमान लग रहा था। गोधनम अर्थात अनेक रंगों की शोभा से संपन्न विभिन्न रंगों की गाय और बैल वहां पे थे। एवं सित अर्थात श्वेत बैलों से युक्त गौओं को चराने लगे। तो श्वेत गाय और बैलों का एक समूह हो गया, मतलब मिक्स था, ऐसा नहीं कि सब लोग सब साथ में चल रहे हैं, लेकिन मिक्स था। और अन्य गायों का भी समूह था, बैलों का समूह था। और वे अपनी बांसुरी बजाकर अपने साथ रहने वाले गोप बालकों को आनंदित करने लगे। तात्पर्य, जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चरागाहों में गांवों तथा बैलों को देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। तो यही पौगंड लीला का ही वर्णन है। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिसके पास हजारों गौवें थीं। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं 2 वस्तुओं, गौओं तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौओं की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकता हैं, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। यस, आप देखिए, उपयोग तो मैं भी करता हूं, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी मनुष्य मशीनों का हम उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बिना हमारा जीवन चलेगा नहीं। आजकल ऐसा हो ही गया है ना। आप जोड़िए, अपने ही आंखों से मैंने अपनी माँ को सिलबट्टे पे चटनी बनाते हुए देखा है। अभी मिक्सी आ गई है। आप लोगों ने शायद अपनी माँ को शायद राजस्थान में देखा होगा, वो खरल बोलते, खरल कहते हैं उसको, उसमें वो मिर्ची पीसती थी वो सब लोग। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल से सब शुरू कर दीजिए, लेकिन एक बात है ना कि लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जितना हम उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। व्हाट टू डू। जिस दिन बिजली बंद हो गई उस दिन सब लोग इसी पे आ जाएंगे, है कि नहीं, बताइए। फिर सिलबट्टा लेंगे चालू। क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यार। अब चलिए, ये सब तो चलिए मान लिया जाए कि कुछ हद तक हमारी सुविधा उत्पन्न कर रहा है। स्मार्टफोन तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, नींद भी गायब कर दे रहा है, फिर भी व्यक्ति उसमें लगा पड़ा है। आजकल ऐसा सोच ही रहे ना कि इसके बिना हम जी ही कैसे सकते हैं। श्रीमान परम पूज्य भूरिजन प्रभु कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को लेकर साथ में नहीं चलते हैं तो हम असुरक्षित हैं। क्या स्टेटमेंट है, सत्य है, इज इट नॉट। लेकिन हम लोग कृष्ण को अपने हृदय में नहीं लेके चलते हैं तो असुरक्षित हैं। बहुत अमेजिंग बात बोल रहे हैं, नहीं? कितना साधु लोग ऐसे हम लोग की जो नस है उस पर बिल्कुल दबा देते हैं। सही में हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा स्मार्टफोन नहीं है तो मैं असुरक्षित हूं। जब नहीं था तब तुम सुरक्षित थे क्या या असुरक्षित थे? लेकिन देखिए कैसी हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। आप लोग स्वीकार करेंगे ना, इस प्रकार से हम लोग सोचने लगे हैं, जबकि कुछ सालों की बात है, उससे पहले तो था ही नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं उपयोग ना करें, लेकिन एकदम से हम आश्रय लेने लगे कि यह नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो ये सब चीजें हैं। मानव समाज के शिक्षक के रूप में भगवान कृष्ण ने एक बात बताना भूल गया मैं। मेरी मां ने मुझे बताया था कि उनके दादाजी केवल खेती करके ही अपनी बहू आदि के लिए बहुत सारा सोने का आभूषण तक इकट्ठा कर दिए थे। बहुत सारा, मतलब काफी मात्रा में। और ये एकदम अजीब सी लगती बात नहीं, तो ये कितना विद इन 70-80 ईयर्स की बात होगी। और आप विचार कीजिए, आप दशम स्कंद में सुनेंगे कि कैसे गायों और खेती दोनों साथ में चलते हैं। तो इसके द्वारा ही तो नंद महाराज औरतों को बिजनेस नहीं कर रहे थे, इसी के द्वारा वह इतने संपन्न थे कि होली आदि में मक्खन से होली होती थी। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते, मक्खन सूखने को नहीं मिल रहा है और मक्खन से होली होगी। तो ये सब बातें हैं और बड़ा अविश्वसनीय से लगता है ना। लेकिन आप पहले भी जानते हैं, राजा लोग जो कर लिया करते थे किन से लेते थे? इन्हीं लोगों से तो, किसानों से तो लिया करते थे।
तो ये आश्चर्य की बात है सही में आश्चर्य की बात है कि जब हम पहले कुछ फार्म पीरियड को कुछ समय के लिए देख रहे थे तो वहाँ एक व्यक्ति काम करते थे, तो उनको बोला कि आप, कुछ लोग बोले कि आप यहाँ काम क्यों करते हैं, तो कहते हैं अगर आप मुझे कुछ 4 एकड़ ऐसे कुछ बता रहे थे, 4 एकड़ या कुछ 4 बीघा ऐसे कुछ तो बता रहे थे कि इतना दे दें, 4 एकड़ नहीं 4 बीघा बता रहे थे, ऐसे कुछ तो बता रहे थे, कह रहे थे कि इतना दे देंगे तो मैं किसी का काम नहीं करूँगा, किसी का काम नहीं करूँगा। उनके पास भूमि थी नहीं, इसलिए वह कार्य कर रहे थे। ऐसा शॉक्ड। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और ना ही उसका लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन वो कह रहा था बिल्कुल, मतलब से ना छाती ठोक के कह रहा था कि अगर इतनी भूमि मेरे पास होगी तो निश्चित रूप से मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। और एक अद्भुत बात है, मैं अपने आंखों से देखा, ये आंखों से सुना है और आंखों से देखा भी है। हम एनटीपीसी, कहाँ पे था वो, कहलगांव उधर भागलपुर के पास में, वहाँ मैं कुछ समय के लिए रहा था, नौकरी कर रहे थे, तो वहाँ मैं सब्जी खरीदने जाता था प्लांट के बाहर, तो वहाँ कहते थे देखो हम सब लोग के खेत यहाँ से छीन लिए गए, और वो भूमि बहुत उपजाऊ भूमि है बिहार की, तो वो छीन लिया गया और हम ही को बिजली नहीं मिल रही है और हमको नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो जो सब लोग के खेत गए वहाँ से, उनका तो जो आय का स्रोत था वह भी चला गया ना। तो आप देख रहे हैं कि एक सुविधा क्रिएट करने के चक्कर में कितने लोगों की जीवन असुविधा से युक्त हो जा रहा है। और बात अगर की जाए तो हमें जीने के लिए तो यही वस्तुएं चाहिए ना, जीने के लिए तो भोजन ही चाहिए ना, और जो कपड़ा आ रहा है वह भी तो खेतों से ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है कि जब हमारा मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख नहीं है, तो जिन चीज़ों में हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं वो समय व्यर्थ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वह दिखता ही नहीं है। आप लोग आश्चर्य नहीं करते कि कैसे 4 महीने के लिए सारे के सारे गृहस्थ भक्त श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाया करते थे, केवल श्रवण कीर्तन और कोई काम नहीं। लीला पुरुषोत्तम प्रभु एक बार बोल रहे थे कि आई एम वंडरिंग व्हाट दे वर डूइंग। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि वो गृहस्थ लोग करते कहते, गृहस्थों की बात हो रही है, क्या बताइए इस समय ऐसा कोई है नौकरी इसमें व्यक्ति 4 महीने के लिए छोड़ दे। मैं प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं कि आप देखिए कि हम लोग को एक प्रोग्रामिंग कर दी कि और धन इकट्ठा करो, और धन इकट्ठा करो, और धन इकट्ठा करो, और धन इकट्ठा करो, और कभी भी व्यक्ति ये समझ पाता है कि यह फील करता है कि वह सिक्योर है नहीं। प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे हैं कि देखो तुम्हें धन इसीलिए चाहिए ना कि तुम्हें भोजन मिले, तो जब भोजन मिल रहा है तो तुम्हें धन की क्या आवश्यकता है। और सही बताऊं तो मुझे बहुत सब कुछ शॉकिंग लगता है। मतलब हर व्यक्ति सोच रहा है ना कुछ धन तो होना चाहिए, ना कुछ धन तो होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये धन अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये पेपर करेंसी तो थी ही नहीं, बार्टर सिस्टम था। तुम इतना अनाज दे दो, भगवान कृष्ण इस प्रकार से कर रहे हैं, गेहूं दे दो वो तुमको फल ला के दे देगा। तो आप कुछ ऐसी वस्तु दे रहे हैं जो वास्तविक रूप से मूल्य है, उसका अन्न का कुछ मूल्य है, और फल भी आपको जो दिया जा रहा है उसका कुछ मूल्य है। पेपर का तो कोई मूल्य भी नहीं है। विचारणीय बात है, बात पे समय देख करके उसको बोल रहे हैं। मानव समाज के शिक्षक के रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वैश्यों को गौवें तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। देख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद। व्यर्थ के पशुओं को केवल उनके मांस के लिए पालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले उनको पालते हैं फिर उनको मार देते हैं ताकि पैसा मिल जाए। आप ये देखें कि मुर्गियों को व्यर्थ में पालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को अंडे नहीं चाहिए, मतलब खाने के लिए कोई व्यापार नहीं बनाना है, तो उनको अनावश्यक रूप से पालने की कोई जरूरत नहीं होती। वो जितना अपने प्रकृति के अनुसार पालेंगी बढ़ेंगी तो होगा ही। कौवों को तो पालन कोई नहीं कर रहा है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। मुर्गी पालन क्यों कर रहा है? कौवे लोग नहीं खाते हैं अभी तक तो एटलीस्ट, तो कौवा पालन नहीं कर रहे हैं, और तो कौवे सब मर जा रहे हैं। नहीं, प्रकृति उनको अपना स्थान दी हुई है। मूल्यवान ऐसे बकरी पालना, इसका क्या मतलब है? गायों के दूध से आप समझते हैं जो घी आता है और गायों का दूध होता है वो कितना पोषक होता है। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहें कि गाय का दूध पीने से जो आपका ब्रेन है उसमें फाइन टिश्यूज डेवलप होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान समझने में सहायता होती है। ये सब बातें हैं। एक बात बहुत सुंदर है, इसको भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। ध्यान से सुनिएगा, कृषि करना वैश्य का स्वभाव है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि और कृषि के साथ गोरक्षा।
अभी क्या है, गायों को पालते हैं उनको उनका नाश करने के लिए, काटने के लिए, तो वो ये गलत है। आप जानते हैं कि कृषि और गोरक्षा एक दूसरे में क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट्री हैं बहुत। आप प्रैक्टिकल देखें ना, हम लोग की सब्जी जो छिलका निकलता है वो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है और गायों के लिए बिल्कुल यूजफुल। यहाँ तक मैंने पढ़ा अभी कि जो संतरों का छिलका होता है वो आपके किसी काम का नहीं है, आप लोग किसी काम का है नहीं, कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन गायों के लिए फीस्ट है, वो बड़े पसंद से खाती हैं। कितना भगवान ने सुंदर व्यवस्था करी है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग सब प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं तो कठिनाई हो रही है। आप समझेंगे, सब लोग समझदार है कि भाई जो गेहूं उगाया तो जो छिलका निकला वो गाय खाएगी, और गेहूं आप ले लीजिए। गाय तो नहीं कह रही कि हमें गेहूं दीजिए, और जो गोबर आएगा फिर वह अनाज मतलब उसमें खाद बनती है। कोई फैक्ट्री में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को लग रहा है ये कठिन कार्य है, तो ये बताइए कि फैक्ट्री बनाना कितना कठिन कार्य है। फैक्ट्री तो बहुत खतरनाक कार्य है ना, सारा पोल्यूशन उससे हो रहा है, सब कुछ। यस, आप सही कह रहे हैं, कोल माइन, कोयला खदान करो, फिर पावर क्या कहते हैं उसको, बिजली बनाओ, ये करो वो करो। हम लोग देखिए उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम इनके दोषों को देखना तो चाहिए ना। जो हो रहा है कलयुग के प्रभाव से तो होगा ही, लेकिन इसके बिना भी लोग जी रहे थे और बहुत सुखी जी रहे थे और स्वस्थ भी जी रहे थे। यस, कोई केमिकल खाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। एक बात और वापस बोलेंगे इस पे। देखिए, नंद महाराज अत्यंत धनाढ्य थे और वह कोई फैक्ट्री नहीं खोले थे। 9 लाख गाय थी, कैसे मैनेज करते होंगे वो, अद्भुत है ना, 9 लाख। और वृषभानु जी के पास 14 लाख गाय थी। लेकिन अगर आप विचार करें तो आजकल के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनसे तो कहीं ज्यादा आसान मैनेजमेंट है ना, और कोई पोल्यूशन नहीं। अब हम लोग खैर इस पे बहुत विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सोचने से कुछ होगा भी नहीं। भगवान की भक्ति का प्रचार करके, भगवान का नाम का प्रचार करके भक्ति भगवान के पास जाए। जब भगवान को सब कुछ सेट करना होगा तो सत्युग में सेट कर ही देंगे, बट एटलीस्ट हमको अपना विश्वास इन चीज़ों पे नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों पे मतलब ये जो भौतिक सभ्यता है उसकी प्रगति से हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये नहीं रखना चाहिए। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी तरह कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध कर की जीवन आत्मा का हनन कर देगा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौवें तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, धूसर का मतलब ब्राउन इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। इन सबसे भी अधिक था भगवान अपनी सुविख्यात वंशी बजाया करते। उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते। तो एक प्रश्न होगा कि हम वह ध्वनि कैसे सुन सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति किसी का अनुगामी क्यों होता है? क्योंकि उससे आकर्षित होता है, फॉलोअर्स है ना। तो भगवान के वेणु का नाद, ये सभी उनके भक्तों को, सभी उनके मित्रों को, उनके हृदयों को आकर्षित करने वाला था। जैसे कि वे गोपियों को आकर्षित करते थे उनके वेणु का नाद, ऐसे ही उनके मित्रों को भी आकर्षित करने वाला था। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि भगवान का ये वेणु ध्वनि इस जगत में हरे कृष्ण मंत्र के रूप में प्रकट है। तो जैसे गोपियां या अन्य भक्तगण हरे भगवान की वेणु के नाद सुनने के बाद और कुछ नहीं सुनना चाहते थे, वह वेणुनाद उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। उसी प्रकार से जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करने का अभ्यास कर लेता है, उसको क्रमशः अब और कुछ अपने कानों के द्वारा सुनने की इच्छा नहीं होती। वह कृष्ण कथा ही सुनना चाहता है, कृष्ण का नाम ही सुनना चाहता है। और ये केवल बातें बोलने की नहीं है, ये व्यक्ति जब करता है तो उसको वह अनुभव भी होता है कि उसको
प्रजल्प सहज रूप से खराब लगने लग जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। यह है हरे कृष्ण मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव जो अपने जीवन में आप अनुभव कर पाएंगे। अगर हम लोग गंभीरता से हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो एक सहज टेस्ट डेवलप होता है जो व्यक्ति अनुभव करता है, प्रत्यक्षावगमम। और जैसे यहाँ पे ब्रज के गोपगण भगवान के अनुगामी हो गए सहज रूप से, स्वेच्छा से, ऐसे ही जो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है वह भगवान का अनुगामी हो ही जाता है। इसीलिए लोगों को भगवान का नाम बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। धीरे धीरे करके वह सभी लोग भगवान के अनुगामी हो ही जाएंगे, स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पित हो ही जाएंगे। इज दैट ओके? जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य वंशी सुन रहे थे। ये हम लोग ने कल चर्चा किया था। इत्थम इत्थम सुखम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम नरदेव परदेवतेना मायाश्रितानाम नरदारकेना साख्यम विजरहु कृतपुंज पुंज। जो लोग ब्रह्मानंद में भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मज्योति के स्रोत के रूप में ब्रह्मानंद के प्रेमी या निर्विशेषवादी लोग उपासना करते हैं, और जो उनके भक्त हैं, जो उनको ऐश्वर्य भाव में पूछते हैं, तो उनको वह परदेवता अपना दिव्य स्वामी मानते हैं। और जो मायाश्रित हैं, जो माया के द्वारा स्पृष्ट मनुष्य हैं, वह उनको नरदार के ना, उनको एक मनुष्य का पुत्र मानते हैं। लेकिन साकम विजरहु कृतपुंज पुंजा, जो ये भक्त हैं, ये जो साक्य भाव के भक्त हैं, उन्होंने कई कई जन्मों में भक्ति का पुण्य एकत्रित करके आज ये सौभाग्य प्राप्त किया कि वे भगवान कृष्ण के संग सखा बने। ऐसे ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपनी पाठशाला में कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाते, तो वहाँ लिखा है कि जो बहुत पुण्य इकट्ठा किए हैं भक्ति का, वह आज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। जैसे यहाँ पे भगवान के संग उनके गोपाल मित्र हैं। ब्रह्म संहिता से 5:30 उनके द्वारा दिव्य वंशी बजाने की पुष्टि होती है। वेणुम क्वणंतमरविंद दलायताक्षाम बर्हावतं समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने दिव्य वंशी बजाते हैं। इसी दिव्य वंशी से ब्रह्मा जी का जो इनिशिएशन सेरेमनी थी वो हुई थी। यही भगवान की वंशी की ध्वनि गायत्री मंत्र के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को उनके 8 कान में प्रवेश करके उनको ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करती है। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी हैं। अरविंद दलायताक्ष, अरविंद दलायत अक्षम, जो अरविंद के दल हैं, जो कमल का जो पत्ती है उसके जैसे उनकी आंख हैं। वे मोर पंख से सुशोभित हैं और उनके शरीर का रंग नवीन शाम बादल के सदृश है। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशिष्ट गुण हैं। अब हमारे पास समय कम है तो अगले श्लोक को हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग भगवान की सुंदर पौगंड लीला को सुन रहे हैं। अगले श्लोक का लिंक ये है कि इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं तो इसमें बाधा आने वाले असुर जो हैं वो तो असुर बाधा पहुंचाते ही होंगे। तो उनका भगवान ने क्या किया, उनका व्हाट वाज असुर मैनेजमेंट बाय कृष्णा, या क्या मैं कर पाऊंगा? मुझे लग रहा है कि आज कर देना चाहिए। क्या लगता है? 20 मिनट तो है, 20 मिनट में तो हो जाना चाहिए। आसान है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कर ही लेते हैं। तो अब एक प्रश्न आएगा कि जो असुर थे वह तो भगवान की इस लीला में, मनोहारी लीला में बाधा पहुंचा सकते थे,
तो उनको भगवान ने कैसे मैनेज किया? प्रयुक्तान भोजराजेना माइनः कामरूपिणः प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यदुनत्तांस्तान् बालः क्रीडनकान् इव लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव प्रयुक्तान् भोजराजेना माइनः कामरूपिणः प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया विदुनत्तांस्तान् बालः क्रीडनकान् इव लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था। जादूगर का अर्थ है जो मायावी हो, वो नहीं जो खाली जादूगर का खेल दिखाते हो, जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, है ना। कभी जैसे पूतना थी और अघासुर और बकासुर, ये लोग सामान्य असुर की तरह भी रहते, लेकिन जब भगवान को मारने आते तो भयानक भयानक, कोई बैल का, कोई घोड़े का, कोई ऐसा रूप धारण कर लेते थे। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबको उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। जैसे यहाँ पे भगवान अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं। कैसे? जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने को तोड़ देता है खेल खेल में, उसमें कोई उसको प्रयास नहीं लगता है, बच्चे तो तोड़ते ही हैं खिलौने। भोज राजेना, राजा कंस के द्वारा प्रयुक्तान, प्रयुक्तान मतलब प्रयोग वाला अर्थ में, युक्त मतलब जोड़ना, प्रयुक्त मतलब अच्छे से जोड़ना, अर्थात प्रेरित, यानी सेवा में लगाकर, सेवा नहीं मतलब इस काम में लगाकर कि भाई कृष्ण को मार दो। तो भोज राजेना प्रयुक्तेना, उनके द्वारा प्रेरित, काम रूपिण, अपनी इच्छानुसार वेश धारण करने वाले। समझ में आ रहा है? काम रूपी। तथा माइनः, क्यों वह काम रूपी थे? क्योंकि माया से युक्त थे, मायावी थे, इसलिए वह कोई भी रूप धारण कर पाते थे। तान तान, उन असुरों को विदुनत, श्री कृष्ण मार दिए। कैसे मार दिए? बाल इव क्रीडनकान, जिस प्रकार एक बालक तृण इत्यादि के द्वारा निर्मित सिंहादि खिलौनों को लीलया, खेल खेल में तोड़ देता है। तो देखिए हो क्या रहा है। बात यह है कि वह उपमा बड़ी अच्छी दी गई है। खिलौना चाहे अब वह सिंह के रूप में हो, चाहे वह गधे के रूप में हो, चाहे वह हाथी के रूप में हो, बच्चा उसको बड़ी आसानी से तोड़ देता है। उसी प्रकार से यहाँ जो विभिन्न काम रूपेण, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले मायावी असुर थे, वो देखने में तो अलग अलग रूप वाले लग रहे थे। मान लो जैसे अघासुर था तो एक बहुत बड़े सर्प के रूप में लग रहा था, और पूतना एक स्त्री के रूप में आई थी, और एक और था उसको भगवान बलराम मारे थे। एनीहाउ, धेनुकासुर था, वह गधे के रूप में आया था। तो ऐसे करके विभिन्न असुर विभिन्न रूपों में आए और प्रतिदिन आते थे। कुछ सारों का वर्णन भागवत में नहीं है, लेकिन वो अलग अलग रूप लेके आते थे, लेकिन उनको वह बिल्कुल आसानी से तोड़ देते। जैसे तृण आदि का या मिट्टी का बना हुआ खिलौना चाहे किसी भी रूप पे हो, बिना प्रयास के बच्चा तोड़ देता है। और वह है बच्चे ही। बाल क्रीडनकान इव, जैसे बालक एक खेल में ही एक खिलौने को तोड़ देता है, उसी प्रकार से चाहे वो किसी भी रूप का खिलौना हो, उसी प्रकार से बालक रूप में ही कृष्ण तोड़ रहे हैं। बालक मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि बालक रूप धारण कर रहे हैं, वो विशाल रूप नरसिंह देव की तरह या वराहदेव की तरह नहीं धारण कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं जैसे बच्चा खिलौने तोड़ता है, ऐसे बच्चे के रूप में ही उन विभिन्न रूपों वाले मायावी दानवों को मार देते थे। प्रयुक्तान भोज राजेना, भोजराज कंस के द्वारा जो प्रेरित थे, उन मायावी काम रूपेणा, जो हर प्रकार के रूप को अपनी इच्छा के अनुसार धारण करने में समर्थ थे, उनको लीलया विदुनत, लीला के द्वारा मार देते थे। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से हाथ उठाऊं और ऐसे ऐसे कर दूं, तो कोई बहुत मुश्किल कार्य तो है नहीं। हाथ को उठा करके ऐसे एक्सरसाइज में भी अब करते होंगे, ऐसे करके, है ना। तो भगवान ने अब इधर ही केशी आया था, केशी घाट के पास में, तो बहुत भयानक दैत्य था, वह घोड़े के रूप में आए। तो भगवान उसको ऐसे उसके मुंह में कहा, अच्छा खाना चाहते हो, आओ आओ खाओ। अपने हाथ को उसके मुंह में घुसा दिए। उसके बाद वो उसका शरीर ऐसे फट गया जैसे वो करकटी होता है ना, करकटी जो खीरा की दूसरी बहन, छोटी बहन, क्या क्या कहते हैं उसको, ककड़ी। तो ककड़ी जो है पक जाती तो फट जाती है, ऐसे करके। बाल क्रीडन का निभा, खेल खेल में मार दिए भगवान। यानी जो भी उनकी लीला में बाधा दे रहा था उसको भगवान लीला में मार दिए। बाल प्रबोधिनी, वह श्रीधर स्वामी की टीका का ही डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसी को ले लिया। इसमें श्रीधर स्वामी बात की टीका भी सम्मिलित है। बाल प्रबोधिनी, उनकी लीला में बाधक असुरों को भगवान ने लीला के द्वारा ही दूर कर दिया।
समझ में आ रहा है? इतनी सुंदर लीला चल रही है, यमुना का उपवन है, और या फिर इधर गायों को चरा रहे हैं। समझना चाहिए कि जब वत्स चरा रहे थे तब भी असुर आते थे, और जब गायों को चरा रहे तब भी आते थे। उन सभी को कृष्ण मारते थे, उनकी लीला में व्यवधान नहीं होने दिया करते थे। इसको कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं कि लीला में बाधा करने वालों को लीला लीला करते ही मार देते थे, उनकी लीला डिस्टर्ब नहीं होती थी। ध्यान दीजिए कि कहीं किसी का वध हो जाए तो वे बच्चे कहीं खेल रहे होंगे तो खेल डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? कहीं बच्चे खेल रहे हो और कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे तो बच्चों का खेलना बंद हो जाएगा कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है। तो अब यहाँ तो रोज ही मर्डर हो रहा है, तो भगवान की तो फिर लीला चल ही नहीं पाएगी। लेकिन नहीं, जितनी बार भगवान लीला के द्वारा खेल खेल में वो उसको मारते तो अब उनके सारे मित्र और खुश हो जाते और वह भगवान का यश गाते हुए शाम को लौटते। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जरा रियलिटी में चेक कीजिए। अरे मम्मी, आज एक व्यक्ति को हमारे सामने मार दिया, यही बोलेंगे ना बच्चे। सामान्यतः बच्चे बोलेंगे ना, कहीं गोली चल जाए, कुछ हो जाए, बच्चे खेल रहे हो तो डर जाएंगे। लेकिन यहाँ बड़े बड़े भयानक असुर आ रहे हैं और भगवान उनको खेल खेल में मार दे रहे हैं, तो वह भी उनका एक खेल हो जाता था। प्रतिदिन कृष्ण किसी असुर को मारते तो यह भी खेल का हिस्सा होता, बल्कि शायद वो सोचते ही होंगे आज कोई आया नहीं मरने के लिए और वो हर दिन कोई ना कोई आता ही था, लगे रहते थे। प्रयुक्तान करते कि रोज ही भेजे जाते थे, पूरी सेना थी, एक के बाद एक के बाद एक। समय नहीं है ना, एक तो हम समझाते इस बात को और तरीके से, लेकिन भगवान खेल खेल में ही मार देते थे। जैसे एक सिंपल सा बात बताऊंगा, आघासुर बहुत बड़ा असुर था और वह सर्प के रूप में आया, तो उसने बहुत विकराल अपना रूप लेकर के मुंह खोल लिया और भगवान के सारे ये जो गोप बालक थे वो सब चले गए उसमें। खेल खेल में उनको पूरा विश्वास था कि कृष्ण रक्षा करेंगे, यद्यपि यह सर्प भी क्यों ना हो, भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो भगवान सोचने लगे अरे ये क्या हुआ, तो फिर अंदर गए, अंदर जाकर के अपने सारे ग्वाल बालकों को उन्हें जिंदा कर दिया केवल अपनी दृष्टि से, और इधर इसके गले में अपने को विस्तार कर लिए, फैला दिए और वह मर गया। एक्चुअली पहले ये मार दिए उसको, उसके बाद उनको जला दिए, क्योंकि वो लोग यह नहीं देख पाए कि कृष्ण अपने को विस्तारित किए थे। ये आप जानते हैं कि इधर मुंजाटवी में मुंजों की एक वृक्ष था, वृक्षों का समूह था, तो वहां पे अग्नि लगा दी गई थी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम लोग सब लोग अपनी आंखें बंद करो, और भगवान ने मुंह से ही सारी आग पी गए। तो यद्यपि इस प्रकार की बाधा नित्य ही असुर लोग पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन भगवान लीला लीला में ही उनको मार देते और उनकी लीला निर्बाध रूप से चलती रहती। हर दिन का ये केस था कि हर दिन कोई असुर मारा जाता। तो आप अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कृष्ण पुस्तक जरूर प्रभुपाद जी की आप खरीदें। दशम स्कंद को उन्हें सारांश भाव में बताया है और बहुत सुंदर तरह से बताया है। आप लोग उसको पढ़ेंगे तो भगवान की लीला को और अच्छे से समझ पाएंगे। भोजराज कंस के द्वारा भेजे गए पूतना आदि दैत्यों को लीलया अर्थात अनायास, अनायास मतलब बिना प्रयास के ही भगवान ने विदुनत अर्थात मार दिया। विदुनत का एक अर्थ होता है खोल दिया मतलब फाड़ दिया, खत्म कर दिया। वहां एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई बालक तृण इत्यादि के द्वारा निर्मित सिंहादि को खेल खेल में तोड़ता है, उसी तरह से उनका हनन दुष्कर था, इसलिए कहते हैं काम रूपिणा अर्थात यथा इच्छा रूप धरने में समर्थ। क्या मतलब इसका? अब देखिए, कोई एक छोटे से बैल का रूप लेके आता, छोटे से गधे का रूप लेके आता तो अलग बात थी, लेकिन वो बैल कैसा था, अरिष्टासुर कैसा था, उसकी कुबड़ बादल से टच कर रहा था, बादलों को फाड़ रहा था वस्तुतः। तो इतने बड़े बैल का प्रतिरोध कैसे करेंगे आप? शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। काम रूपिणा, उस असुर की जो इच्छा थी वैसा रूप धारण करने में समर्थ थे। बस नाम, असुर का नाम भूल रहा हूं, बलराम जिसके कंधे पर चढ़ के उसको मार दिए थे, वो पहले एक ग्वाल बाल के रूप में आया था और उसके बाद वह बहुत बड़ा पर्वत आकार का मतलब असुर बन गया था। तो यानी हम भूल रहा हूं मैं नाम उसका, प्रलंबासुर, यस। तो प्रलंबासुर आया, तो इतना बड़ा हो गया ऐसे पहाड़ पर्वत जैसा, लेकिन बलराम जी उसको मारती। तो ये जो बात कृष्ण पे घटित हो रही है वो बलराम जी पे भी घटित हो रही है, बिना प्रयास के मार दिए। पहले बलराम जी चकित हो गए, अरे ये असुर क्या कर रहा है, ये दो असुर कैसे बन गया, और फिर एक मारे मुष्टि प्रहार किए मर गया। तो बड़ी अद्भुत बात है कि जो काम रूपी हो अर्थात कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हो, तो उससे जितना मुश्किल होगा, आप समझिए मेरी बात। भाई मान लीजिए हम लोग का रूप तो फिक्स्ड है, मतलब ये शरीर तो फिक्स्ड है। अब कोई पहलवान आएगा तो ऐसा तो नहीं कि हम अपनी इच्छा अनुसार बहुत बड़े पहलवान बन जाएंगे, है ना। तो अब कृष्ण तो वही रूप में रहते हैं, बाल रूप में रहते हैं, लेकिन यहां एक बहुत विकराल रूप असुर लोग धारण कर लेते थे, फिर भी भगवान उनको बड़ी आसानी से मारते थे। ये ध्यान दीजिए। क्या ये लीला माधुरी दिख रही है आपको? है ना विशेष लीला माधुरी,
कि कृष्ण रहेंगे छोटे बालक के रूप में ही और असुर जो इच्छा हो उसको वो रूप ले लेगा, लेकिन कृष्ण उसको बड़ी आसानी से मार देंगे। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि वह काम रूपीणा कहते हैं कैसे थे, कैसे अपनी इच्छा के अनुसार काम को धारण कर लेते थे, काम अपनी इच्छा के अनुसार रूप को धारण करते थे। तो कहते हैं कि उसके एवं उसके हेतु कहते हैं माइना अर्थात मायावी, क्योंकि वो माया जानते थे इसलिए वे कोई भी कार्य करने में समर्थ थे। देखिए, आप जानते हैं कि नहीं जानते, युद्ध हो और आमने सामने का युद्ध हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माया करने लगते हैं तो युद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? छुप जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। अब कोई व्यक्ति अदृश्य हो गया तो कैसे युद्ध करेंगे, जरा बताइए। या देखिए, अब भगवान ने शकटासुर का वध किया तो वो कौन सा रूप लिया? शकट का रूप ले लिया था। आई मीन इसलिए कि यहाँ पे टेबल है तो हम तो सोच भी नहीं सकते ना कि टेबल भी असुर हो सकता है। दिस इज एक्चुअली, आप विचार कीजिए तो बहुत फ्राइटनिंग है। आप मान लीजिए किसी कुर्सी पे बैठे, वो असुर है और वो कुर्सी के द्वारा मार दे आपको, तब यानी कि मायावी अर्थात न सिर्फ वे शक्तिशाली थे, वो किसी छल से भी मार सकते थे, लेकिन भगवान के सामने कोई छल नहीं चल सकता। माया को भगवान बहुत दूर कर देते हैं अपने आप से, तो उनके सामने असुरों की माया नहीं चल पाती थी। वह भगवान समझ लेते थे कि ये असुर है और इसको मारना है। क्या आप समझते हैं मेरी बातों को? सामने सामने का युद्ध नहीं कर रहे हैं वो लोग, बहुत बार तो छल से आते थे। एक महान अजगर, ऐसे सर्प देख के आदमी डरता है, और इतना बड़ा अजगर जिसमें कितने कितने किलोमीटर लंबा अजगर है, उस रूप को लेकर क्या तो व्यक्ति घबराएगा नहीं। उसको भी भगवान ने बड़ी आसानी से मार दिया, अघासुर को। तो ये भगवान का अद्भुत पराक्रम है। तात्पर्य, नास्तिक कंस कृष्ण को जनते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे ये जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक भगवान के समक्ष विभिन्न रूपों में विविध रूपों में यथा अघ, बक, पूतना, शकट, तृणावर्त, धेनुक तथा गंधर्व रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वो खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह, जैसे कि एक बात है, तृणावर्त की कथा आप जानते हैं। तृणावर्त की कथा, भगवान तृणावर्त उनको मारने के लिए आया और उनको उड़ा के लेके गया, लेकिन भगवान ने कहा अच्छा आज अच्छा साइट सीइंग हुआ मेरे लिए। उसको भगवान ऐसे गले में पकड़ लिए, भाई बच्चा है डर जाएंगे ना, इतनी ऊंचाई पे बच्चा जाएगा तो डर जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान डर गए, उसके गर्दन को पकड़ लिए हैं, लेकिन वही गर्दन उसके दबा कर उसके प्राण निकाल लिए, वो नीचे गिर पड़ा। उसे वो भगवान उसी साइज के हैं, छोटे बच्चे के रूप में, लेकिन उसको तो ये लग रहा है कि पर्वत के समान पर्वत को उठा के लेके चल रहा है। वस्तुतः गला नहीं दबाए थे, वो उसको लेकर के वो नीचे गिर पड़ा। तो जब नीचे गिर पड़ा, उनको भगवान का भजन उससे सहन नहीं हुआ, तो नीचे गिर पड़ा, तो पत्थर पे गिर कर मर गया। भगवान ने क्या किया, आप बच्चे को कहीं ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चे डरेगा नहीं, तो उसके गर्दन को पकड़ के एकदम झूल गए, तो अब उससे उठाया नहीं जा रहा था। ये स्थिति थी। तो भगवान बच्चों की लीला करते करते ही उनको मार दिया। बच्चे की लीला है कि नहीं, बच्चे को कहीं ऊपर लेके जाएंगे, बच्चा डरेगा तो पकड़ लेगा जिसने गोदी में लिया है। तो भगवान करेंगे हम क्या करें, तुमने गोदी में लिया, अब तुम संभाल ना पाओ तो हम क्या कर सकते, है ना। किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वो खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते उनको तोड़ डालते हैं। जब उनका मन होता है तब तोड़ डालते हैं। तो जब तक भगवान तृणावर्त के संग घूमना चाह रहे थे तो घूमते रहे, बाद में अब कहा कि अब उसको मार देना चाहिए तो मार दिए। ऐसे शकटासुर को उसके नीचे कृष्ण को रख दिया गया, तो कृष्ण खेल रहे हैं, वहाँ वहाँ कर रहे हैं, रोने लगे। उनकी माँ उनको सुनी नहीं रही थी, सब उनके वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा था, और माँ ने उनको शकट के नीचे रख दिया, एक गद्दा बिछा कि सो जाए बच्चा, और कुछ बच्चों को बोल दिया कि यहाँ पे तुम ध्यान रखना उसका। तो कृष्ण ऐसे पाँव चलाते 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 उस शकट को ही पाँव से मार दिए और सारा शकट टूट के खत्म हो गया, असुर मर गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे बच्चे लीला करते हैं, बच्चे पांव चलाते हैं, तो उनके पांव चलाने से क्या टूटता है, कुछ भी नहीं टूटता। लेकिन भगवान के पांव चलाते 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 एक झटका मारा और उसके बाद शकटासुर का वध हो गया। इस प्रकार से भगवान ने बच्चों की लीला करते हुए मार दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है उदाहरण दृष्टांत कि आप बच्चे खेलते हैं, जब उनका मन होता है वो तोड़ भी देते हैं। उसी प्रकार से वह खेल रहे थे उन असुरों के संग, फिर जब मन में आया तो वह उसको तोड़ दिए, मार दिए। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है। क्या सीख रहे हैं, भगवान यद्यपि छोटे बालक के रूप में दिख रहे हैं, फिर भी वह महान भगवान ही हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है, न उनसे बड़ा, न ही किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्या मतलब हुआ? इन पद्धतियों के द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता है। किसी भी तपस्या के द्वारा असंभव साध्य को साधा नहीं जा सकता, अर्थात हम भगवान नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि तपस्या करके भगवान बने हैं, ये एकदम व्यर्थ की बात है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। एक बार कोई व्यक्ति था, उसकी गौशाला में हम लोग गए तो कहे देखो भगवान ने गो पालन किया इसलिए उनको भगवान की पदवी प्राप्त हुई। अब यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बात है। भगवान गायों का पालन करके भगवान नहीं बने हैं, भगवान ही हैं। ये ऐसा नहीं कि गायों का पालन कर रहे हैं तो इसलिए भगवान हो गए। ये सब लोग गलत बात कैसे, अजीब सी बातें लोग करते हैं। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे तो वे अपने षड ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वय हैं। अद्वय मतलब कोई और तत्व नहीं है, भगवान अद्वय तत्व है। वह उनके समान कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। ना, कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, यद्यपि कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये लीला तो हमको पता है, तो मेरा प्रश्न है क्या याद है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। जितना बार आप भगवान की लीलाओं का, या बेसिकली लीला का, नाम का, रूप का, गुण का स्मरण करते हैं, उतनी मात्रा में या उतनी बार भगवान के प्रति प्रेम और जागृत हो जाता है। ये बात हमें समझनी है। बहुत से लोग, जो मैं उनको कुछ लीला बता रहा था यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है उनको नहीं पता होंगी, और यहाँ पे मेरे पास अवकाश भी नहीं कि मैं सभी लीलाओं को पूर्णतः बताऊं। लेकिन अच्छा होगा कि भक्त लोग, ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च होता शायद, अभी कितने रुपए की, 250 रुपये की हो गया, जो भी होगी, उस कृष्णा पुस्तक को ज़रूर ग्रहण करें और उसको पढ़ना शुरू करें। सबसे अच्छा टाइम है रात में, पढ़ते लेटे लेटे पढ़ते जाइए और सुनते जाइए। सुनिए नहीं, मतलब सेंस पढ़ते चले जाइए। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। प्रभुपाद जी का एक शब्द है कि एक पैराग्राफ, एक लाइन, एक शब्द भी उस पुस्तक का पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद को सार रूप में दिया, क्योंकि वह जानते थे कि शायद संभव हो जाता कि वह पूर्ण भागवतम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, इन द सेंस 10वें स्कंद को पूर्ण नहीं कर पाते। तो सार रूप में 90 अध्यायों से युक्त इस ग्रंथ को दिया गया है और पढ़ना चाहिए। देखिए, सारी चीज़ तो मैं अब तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि उस वहाँ तक 10वें स्कंद तक पहुँचते पहुँचते कुछ लोग तय हो जाएं। तय का मतलब शरीर छूट जाए। तो उससे पहले कम से कम एक बार तो कृष्णा बुक पढ़े। भाई हम शाप नहीं दे रहे, हम तो चाह रहे हैं कि आप लोग के जीवन हमसे भी बाद में ही हो। हम कम से कम 1 साल बाद मरो मेरे से। मैं तो ये चाहूँगा। भगवान की कृपा से शायद मेरी उम्र लंबी है, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट मे बी, आई एम होपिंग सो। तो 10वें स्कंद हो जाए, कम से कम 12 साल के पहले तो कोई न मरे। हम तो ये प्रार्थना करें, 12 साल तो लग ही जाएगा पढ़ाने में। और लेकिन अपना भी प्रयास रखें। बाय स्पेंडिंग आवर टाइम ऑन स्मार्टफोन वी विल नॉट बी सेफ। बाय रीडिंग बुक्स अबाउट कृष्णा विल बी सेफ। तो निवेदन है कि ऐसा करिए, और आप देखेंगे कि आप रात में इस प्रकार से पढ़ेंगे तो सुबह भी गुण भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा। मैं मानता हूं कि पढ़ने का वह प्रभाव नहीं होता है कि जो सुनने का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी प्रभाव नहीं होता है। पढ़ने का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नहीं तो देखिए, दुनिया में कोई आपको एक लाइन का हेट मैसेज लिख देता है तो कितना खराब लगता है कि नहीं? तो अभ्यास करें, अभ्यास डालें, कुछ पढ़ करके सोएं, चेतन चेतामृत या ये। देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ये ग्रंथों को मैं काफ़ी जितना हो सके पढ़ता रहता हूँ। तो प्रवचन के समय वो सब अपने आप आपके मुख से आने लग जाता है। ऐसा तो नहीं कि मैं शकटासुर की लीला कभी पढ़ा ही नहीं। अगर कभी नहीं पढ़ा होता तो इस प्रवचन में आता ही कैसे? और जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। प्रभुपाद स्वयं इस कृष्ण बुक को पढ़ते थे।
सो प्लीज़ इनकलकेट दिस हैबिट। कोई ग्रंथ ले लें, कृष्ण बुक पढ़ लीजिए, सबको पास टाइम सुनना अच्छा लगता है तो उसको आप पढ़िए और पढ़ते पढ़ते सोइए। हाँ, करेंगे सब लोग, प्रयास करेंगे। कुछ खास नहीं करना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि घंटे पर पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ना है। मान लो 5 मिनट में नींद आती है तो 5 मिनट में पढ़ लीजिए, और अगर 15 मिनट आ जाए तो 15 मिनट पढ़ लीजिए। ऐसे करते करते आप पूरी कृष्ण बुक तो पढ़ ही लेंगे। प्रयास करें, चलिए संकल्प लें कि आज ये 31 तारीख है ना, इस साल में कम से कम कृष्ण बुक तो ख़त्म कर देंगे। मुझे पता है कि देखने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन गृहिणियों के लिए बड़ी कठिनाई है। अभी बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लीनियंट होकर बोल रहे हैं। 1 साल में कृष्ण बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए, एटलीस्ट वो पढ़ लीजिए 10th कैंटो का सारभूप में। इट सीम्स टू बी ईजी, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे।